हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्पैक्ट एकेडमी एडू चैनल। तो आज हम बच्चों को कुछ खास चीज़ें सिखाने जा रहे हैं और बड़ों को भी। तो आपने हमारे पहले हिंदी वर्णमाला बेसिक में आपने देखा होगा कि हमने वर्णों का सही उच्चारण किस तरह किया और किस तरह वर्णों को लिखा जाता है। तो आज सही तरीके से किस तरह वर्णों को लिखा जाता है, चाहे वो स्वर हो चाहे मात्राएँ हो, हम आपको यहाँ पर लिख कर दिखाएँगे। और हाँ, बड़े ध्यान से लिखिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी टीचर्स हैं जो खुद ही गलत लिखते हैं, उन्हें भी सुधारने की आवश्यकता है। तो बच्चे को आप जब सही लिख कर दिखाएंगे तो बच्चे आपका वही कॉपी करेगा और जब बड़ा बनेगा तो वही लिखेगा। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि सही देखे, सही सीखे और सही लिखे, यही हमारा मकसद है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है वर्णमाला में हमने स्वर को पढ़ा था, आप सभी जानते हो। तो स्वर को आप किस तरह लिखोगे? स्वर में आपके आते हैं अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अ। तो इसको किस तरह लिखा जाए? तो आइए शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अ। आपको यहाँ पर जो लाइन दिखाई दे रहा है, इस लाइन के नीचे नहीं जाना है दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं, और ऊपर भी नहीं जाना है। कौन से ऐसे वर्ण है जो ऊपर हम मात्रा लगाते हैं, कौन से ऐसे वर्ण है जो हम लाइनों के बीच में लिखते हैं, इसको आपको ध्यान से देखना है। अ इस तरह लिखा जाता है। आपको यहाँ से एक लाइन निकालना है दोस्तों, टी शेप बनाना है। तो ध्यान से देखिएगा इसको। ये हो गया आपका अ। इसके बाद आ, चाहे तो आप पूरा लाइन दे सकते हो। ये आपका हो गया आ, अ, आ। अब छोटी। तो कुछ इस तरह लिखा जाता है। बहुत सारे बच्चे इसे गलत तरीके से लिखते हैं, हम आपको दिखाएंगे कि बच्चे किस तरह लिखते हैं। इसके बाद बड़ी, बड़ी आप यहाँ से मात्रा दोगे, ये वाला यहाँ से आप ऐसे निकालोगे। बहुत सारे को पता नहीं, बहुत सारे बच्चे ऐसे उल्टा ऐसे कर देते, जो कि गलत है। तो आप कुछ इस तरह लिखोगे। उसके बाद ऊ, छोटा ऊ कुछ इस तरह लिखेंगे हम, 3 की तरह। बस इसको थोड़ा सा लंबा खींचना है आपको। उसके बाद बड़ा ऊ, बड़ा ऊ आप यहाँ से ऐसे करोगे, और ऊपर आपको लाइन देना नहीं भूलना है। बहुत सारे बच्चे लिखने के बाद, वर्णों को लिखने के बाद ऊपर रेखा नहीं खींचते, लाइन नहीं खींचते, जो कि एक गलत बात है। तो आपको ये चीज़ सीखना होगा प्यारे बच्चों। री, आप इस तरह लिख सकते हो री को, इस तरह, ठीक है। इसके बाद हम लिखते हैं ए। कुछ इस तरह लिखा जाता है ए को। ऐ, आपको यहाँ से ये मात्रा इस तरह निकाला जाता है। यहाँ से सीखना है कि सही तरीके से कहाँ से मात्रा निकाला जाता है। यहाँ से मात्रा निकालना है आपको ऊपर की ओर, इस तरह झुकेगा, ठीक है। ये सीधा भी नहीं रहेगा, ज़्यादा भी नहीं झुकेगा, बस थोड़ा सा झुकेगा। ए, ऐ। इसके बाद ओ, आपने ये अ लिखा इस तरह, और यहाँ से ओ की मात्रा जाएगा, इसे कहते हैं ओ। अब यहाँ से आप अगला मात्रा कहाँ से, औ की मात्रा आप कैसे निकालोगे? आपको यहीं से और एक मात्रा ऐसे निकालना है। ये हो गया औ। बहुत बच्चे क्या करते हैं, इसको इस तरह लिखते हैं, ये लिखा, ये लिखा, एक मात्रा यहाँ से देते और एक मात्रा यहाँ से देते। बहुत सारे मैंने देखा है इस तरह की गलतियाँ, जो कि बच्चे अक्सर करते हैं। कहीं ना कहीं इसमें टीचर का भी योगदान है कि टीचर कहीं ना कहीं गलत लिखते हैं। बहुत सारे चेक नहीं करते हैं। अगर आपको आता नहीं है तो आप देख कर सीख कर लिख सकते हो, और बच्चे को सही सिखाइए। क्योंकि एक छोटा बच्चा जो LKG UKG या क्लास 1 में पढ़ता है, वो बड़ा होकर इस तरह ही लिखेगा जिस तरह आप उसे सिखाते हो। अगर गलत सिखाओगे तो गलत लिखेगा, और एग्ज़ाम में उसके मार्क्स कट हो जाएंगे, आपको पता ही है। तो ए, ऐ, ओ, औ। उसके बाद आता है आपका अंग। सही तरीके से अंग की मात्रा किस तरह दिया जाता है, आपको ठीक
इस लाइन के ऊपर ये मात्रा, ये होती है अंग की मात्रा। इसके बाद आता है अ। आपको कुछ अ इस तरह लिखना है और उसके बाद इसके साइड में इस तरह का कर देना है। तो इस तरह हमने स्वरों को सही तरीके से किस तरह लिखा जाता है आपको दिखाया। क्या क्या बच्चे गलतियाँ करते हैं, क्या क्या हमसे गलतियाँ हो सकती है, उस गलती नज़रअंदाज नहीं करना है, सही करना है, ताकि आप बच्चों को सही सिखा सको और बच्चे आगे चलकर सही लिख पाए। तो ये थे स्वरों को किस तरह लिखा जाता है। तो चलिए आइए अब व्यंजन को हम इस तरह लिखकर आपको दिखाते हैं कि व्यंजन को सही तरीके से कैसे लिखा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्णमाला में अगला पड़ाव है व्यंजन। व्यंजन को किस तरह लिखा जाता है। व्यंजन में आपको पता है, हमने आपको पहले ही बता दिया है, क ख ग घ ङ, जो भी ये सभी व्यंजन में आते हैं वो ये वर्ण। तो इन वर्णों को सही तरीके से किस तरह लिखा जाए, चलिए देखते हैं। सबसे पहला वर्ण है आपका क। बहुत सारे बच्चे इसको गलत लिखते हैं। वो क्या करते हैं, कुछ इस तरह लिखते हैं और इसको ऐसे कर देते हैं, जो कि एक गलत तरीका है, बिल्कुल भी गलत। तो बच्चे और उनके माता पिता और अध्यापक इसमें ध्यान दें कि सही तरीके से कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे लिखते हैं जो कि गलत है, तो इस तरह आपको लिखना है। इसके बाद आता है ख। कुछ इस तरह लिखा जाता है, तो ये आपका ख हो गया। इसके बाद आता है ग, ये घ। इसके बाद आता है घ। तो बहुत सारे बच्चे गलतियां कहाँ करते हैं, घ में। घ किस तरह लिखते हैं, घ और ध के बीच उन्हें अंतर पता नहीं, वो क्या कर देते हैं, इसको गोल घुमा देते हैं, जो कि ध बन जाता है, जो कि गलत है। घ इस तरह लिखा जाता है और बच्चे इसको गोल घुमा देते हैं। उन्हें पता नहीं कि वर्णों में अगर हम छेड़छाड़ करते हैं तो उसका पूरा रूप बदल जाता है और साथ ही में उसके उच्चारण में बदलाव आ जाता है और एक नया अर्थ निकलता है, वहाँ से एक नया वर्ण पैदा होता है, उनको पता नहीं है। तो अध्यापकों आपसे विनती है कि आप बच्चों को बताइए कि वर्णों के बीच में क्या अंतर है, किस तरह अलग अलग वर्णों को किस तरह लिखा जाता है और दोनों के बीच में अंतर क्या है। तो उसके बाद बच्चे यहाँ पे बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। इसमें क्या करते हैं बच्चे, ये वाला इस्तेमाल करते हैं जो कि गलत है, तो इस पर भी ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला च। च, छ, ज, झ, न्य। तो इन वर्ड में सबसे ज़्यादा गलतियाँ बच्चों से कहाँ होती है, इस पे होती है, यानी कि झ पे। तो बच्चे झ को किस तरह लिखते हैं, इस तरह डा की तरह इस तरह कर देते हैं, जो कि गलत है। इसे ई की तरह लिखा जाता है और बीच से एक लाइन खींचा जाता है, फिर सीधा एक लाइन खींचा जाता है। तो इस तरह झ बनाया जाता है, बच्चे ध्यान दें इस पर। उसके बाद आता है ट, ठ, ड, ढ, अण। तो कुछ इस तरह लिखा जाता है। ये बहुत ही आसान है, बस एक बार अभ्यास कीजिए, आप सीख जाओगे। इसके बाद त, थ, द, ध, न। अब इन वर्णों में बच्चे गलतियां कहाँ करते हैं, सबसे ज़्यादा गलतियां होती है थ में, क्योंकि थ जो है आपका य की तरह दिखता है। अब बच्चे क्या कर देते हैं, इस तरह लिखते हैं और एक ऊपर से लाइन खींच देते हैं, जो कि एक गलत बात है। थ में कभी भी पूरे वर्णों पर लाइन नहीं खींचा जाता है, यहाँ से लाइन इस तरह खींचा जाता है। तो थ और य के बीच में यही अंतर है कि थ में हम इसके ऊपर गोलाकार बना देते हैं और जबकि य में नहीं होता है। तो ये ध्यान से देख लीजिएगा। और आपको दिखा दिया मैंने घ और ध में क्या अंतर है, किस तरह घ से ध बना सकते हो आप बड़े आसानी से। उसके बाद आता है प। प से आप फ बना सकते हो, यहाँ से ब। बहुत सारे बच्चे ब और व में गलती करते हैं। आपको बताता हूँ मैं कि ब बहुत सारे बच्चे किस तरह लिखते हैं।
भा मा। तो ये ब है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ब को ब को कुछ इस तरह लिखते हैं व, क्योंकि उन्हें ब और व में अंतर पता नहीं है, इसलिए वो ब को व की तरह लिखते हैं। और क्या करते हैं बहुत सारे बच्चे, यहाँ से एक लाइन खींचते हैं, जो कि गलत है। ब में हमेशा जो बीच में रेखा दिया जाता है वो यहाँ से यहाँ की ओर जाता है। तो ये बात आप ध्यान से सीख लीजिएगा बच्चों। इसके बाद य के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि थ से आप यह भी बना सकते हो। इसके बाद र। कोशिश कीजिएगा कि इस रेखा के नीचे आपको नहीं जाना है, बिल्कुल भी नहीं। य र। इसके बाद ल। तो ल लिखने का सबसे एक बढ़िया तरीका है, कुछ इस तरह मैं लिखता हूँ, आप भी अभ्यास कर सकते हो। व। बस आपने बीच से एक रेखा हटा दिया और ब से व बन गया। ये कुछ र के तरह दिखता है, इसे कहते हैं तालव्य श। बहुत लोगों को पता नहीं, इसे कहते हैं तालव्य श। ये कुछ प के तरह दिखता है और इसे कहते हैं मूर्धन्य श। और इसे कहते हैं दंत्य श। ह। बहुत सारे बच्चों को छ में लिखने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, इस तरह लिखा जाता है, ध्यान से देखिए। उसके बाद आता है त्र। उसके बाद आता है किया। तो कुछ इस तरह से लिखा जाता है। और बहुत सारे लोग गलतियां कहाँ करते हैं, स में क्या करते हैं, इस तरह कुछ लिखते हैं और यहाँ से ऐसे कर देते हैं, जो कि एक गलत तरीका है। आपको ये नहीं सिखाना है बच्चों को, आपको ये बताना है कि कुछ इस तरह और यहाँ से एक सीधा रेखा खींचना है, इस तरह आपको एक स बनाना है। तो याद रखिएगा कि किस तरह हमने क ख ग लिखा। आप भी इसी तरह अभ्यास कीजिएगा और ध्यान देकर अभ्यास कीजिएगा। मात्र अच्छे से सीखोगे, रोज़ अभ्यास करोगे तो एक हफ्ते में आसानी से सीख सकते हो, या एक महीने में भी अभ्यास करोगे, लगातार अभ्यास करोगे तो कोई भी सीख सकता है। जी हाँ, कोई भी सीख सकता है। अब आइए कुछ मात्राओं की बात करते हैं, इसी के साथ वर्णों के साथ मात्राओं को कैसे लगाया जाता है। सबसे पहला जो आ की मात्रा है, हमेशा वर्ण के बाद लगता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आ की मात्रा क एक वर्ण है, उसके बाद मात्रा लगता है। हमेशा आ की मात्रा वर्णों के बाद लगता है। ये बात आप ध्यान से सुनिएगा और इसको लिखते वक्त पढ़ पढ़ कर लिखिएगा। तो हमेशा आ की मात्रा वर्ण के बाद लगता है, वर्ण के पहले नहीं लगता है दोस्तों। अब छोटी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा हमेशा वर्ण के आगे लगता है। कुछ इस तरह मात्रा दिया जाता है वर्ण के ऊपर, ठीक है, कुछ इस तरह मात्रा दिया जाता है, ठीक, वर्ण के ऊपर आपको इस तरह मात्रा को देना है। तो छोटी ई की मात्रा वर्ण के आगे लगाया जाता है, ना कि पीछे। पीछे लग गया तो बड़ी में तब्दील हो जाता है प्यारे बच्चों। अब बड़ी की मात्रा लगाते हैं हम। बड़ी की मात्रा हमेशा वर्ण के पीछे लगता है और कुछ इस तरह से आप मात्रा दोगे, ठीक है, कुछ इस तरह से आप मात्रा दोगे। तो ग में बड़ी की मात्रा, तो बड़ी की मात्रा हमेशा वर्ण के पीछे लगता है। तो आप ध्यान से सुनिएगा, बड़ी की मात्रा हमेशा वर्ण के पीछे लगाया जाता है, ना कि आगे। आगे हमेशा छोटी की मात्रा लगती है। इसके बाद ऊ की मात्रा बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। तो हम च को लेते हैं, च में छोटा ऊ की मात्रा किस तरह लगाया जाता है, यहाँ पे ये हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, यहाँ से आपको कुछ इस तरह लेना पड़ता है। तो इस तरह ऊ की मात्रा बड़ा ऊ की, छोटा ऊ की मात्रा इस तरह लगाया जाता है। बड़ा ऊ की मात्रा आप कैसे लगाओगे, बड़ा ऊ की मात्रा आप सोचिए, ये ज है, ज में बड़ा ऊ की मात्रा कैसे लगाओगे, यहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है तो सीधा इसे लगाओगे। छ में आप यहाँ से ऐसे लगाओगे, ठीक है। तो ये था कि बड़ा ऊ की मात्रा कैसे लगाया जाए। इसके बाद री की मात्रा, री की मात्रा हमेशा इस वर्ण के नीचे लगाया जाता है, कुछ इस तरह से, ठीक है। आप इस पर भी झ्री, इस पर भी ऐसे लगा सकते हो। अब ए की मात्रा किस तरह लगाओगे वर्णों में, ए की मात्रा हमेशा वर्ण के ऊपर लगता है, वर्ण के ऊपर। बहुत लोगों को पता नहीं कि किस तरह लगाया जाता है। जो वर्ण यहाँ से शुरू हो रहा है तो यहाँ से आप कुछ इस तरह दोगे, तो वर्ण के हमेशा ऊपर ए की मात्रा लगता है। और एक बात,
बहुत सारे ऐसे वर्ण हैं जिसमें आप एक से अधिक मात्रा नहीं लगा सकते हो, लेकिन बहुत सारे हैं, एक दो ऐसे भी है जिसमें आप लगा सकते हो, लेकिन एक ही मात्रा हमेशा वर्ण के ऊपर लगता है, ये बात याद रखिएगा। ऐ की मात्रा भी इस वर्ण के ऊपर लगता है। ठीक, आपको यहाँ से ये वर्ण शुरू हो रहा है तो आपको यहाँ से लेना है और यहीं से दो मात्रा ऐसे निकलेंगे, ये हो गया ऐ की मात्रा। अब ओ की मात्रा हमेशा वर्ण के बाद लगता है दोस्तों। जी हाँ, कुछ इस तरह से वर्ण के बाद लगता है ओ की मात्रा। ये बात ध्यान से सुन लीजिएगा, वर्ण के बाद में ओ की मात्रा आती है, ना कि पहले। ठीक है, तो औ की मात्रा भी वर्ण के बाद में आता है दोस्तों, और इस तरह से आप यहाँ से दो मात्रा निकालते हो जो औ बन जाता है। अब अंक की मात्रा कैसे लगाओगे? अंक की मात्रा इस वर्ण के, जहाँ से ये वर्ण का एक लाइन दिया गया है, यहाँ से आप देख सकते हो, इस लाइन के ठीक ऊपर आप दोगे, ना कि इस लाइन के यहाँ पर, जो कि एक गलत तरीका है। इस लाइन के ठीक ऊपर देना है आपको, इस लाइन के ठीक ऊपर, यहाँ पे आप इस लाइन के ठीक ऊपर दोगे, यहाँ पे इस लाइन के ऊपर, जहाँ से आपको लाइन नज़र आ रहा है ठीक उसके ऊपर आप अंक की मात्रा लगाओगे। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, अगले वर्ण में मात्रा लगाते हैं और इसका पूरा अर्थ ही परिवर्तन हो जाता है। तो अंक की मात्रा हमेशा वर्ण के ठीक ऊपर, जहाँ से वो लाइन आ रहा है, जहाँ से आपको ये लाइन दिखाई दे रहा है, यहाँ से आप ठीक ऊपर दोगे, इस लाइन के ठीक ऊपर, ना कि इसके आजू और बाजू में। कहीं आपको देना नहीं हो, बिल्कुल गलत तरीका है। अगर इस तरह से बच्चे लिखते तो अध्यापक कृपया ध्यान दें, बच्चों को सही करके दे, ताकि बच्चे सही लिख पाए। अब हमारा अंतिम मात्रा जो कि अ की मात्रा हमेशा वर्ण के बाद लगता है। अ की मात्रा हमेशा वर्ण के बाद लगता है, तो किस तरह लगाया जाए? अ की मात्रा हमेशा वर्ण के बाद, तो इस तरह कुछ लगाया जाता है। जैसे कि मैं कहता हूँ नमः, न म अ नमः, तो कुछ इस तरह लिखा जाता है, यानी कि ये वर्ण के बाद आया दोस्तों। तो कुछ इस तरह से हमने स्वरों को किस तरह लिखा जाता है आपको ये दिखाया, सिखाया भी। व्यंजन को कैसे लिखा जाता है ये दिखाया और सिखाया भी। और वर्णों के साथ मात्राओं को कैसे लगाते हैं, किस तरह उनकी सही तरीका है, सही जगह कहाँ है मात्राओं का, शब्द वर्णों के साथ आप किस तरह मात्राओं को लिखोगे ताकि गलत ना करो। तो इस तरह हमने आपको सभी कुछ यहाँ पर करके दिखाया। उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और ख़ास तौर पर जितने भी अभिभावक यानी कि पेरेंट्स और गार्जियंस मुझे देख रहे हैं, जितने भी अध्यापक टीचर्स मुझे देख रहे हैं, जो भी पढ़ाते हैं बच्चों को, जो भी मुझे देख रहे हैं, उनसे बस यही एक रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों को सही लिखकर दिखाइए और सिखाइए। क्योंकि अगर बच्चा अभी सीखेगा नहीं तो आगे चलकर वो गलत ही लिखेगा। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो गलत लिखते हैं। बहुत सारे अध्यापकों को मैंने ऐसे देखा है जिनसे गलतियाँ होती हैं, हमसे भी गलतियाँ होती हैं, पर उसे सुधारा जा सकता है दोस्तों। तो अपने आप में बदलाव लाइए, सुधारने की कोशिश कीजिए। मुझे पता है कि बच्चों की किताबों में बहुत सारी गलतियां होती है, आप थक जाते हो, पर एक बार उन्हें सुधार कर दो। अभ्यास कीजिए, अभ्यास से ही हर मुश्किलों का सामना कर सकते हैं, हर मुश्किलों को जीता जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहा होगा, आपने बहुत ही एंजॉय किया होगा और बहुत कुछ सीखा होगा। तो इसी तरह के और भी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे भरपूर शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।